जब भी नए साल की शुरुआत होने वाली होती है या शुरुआत हो जाती है तो अक्सर लोगों के दिमाग में करियर के प्रति अलग अलग क्वेश्चंस होते रहते हैं। उसी में से कई तरह के मेरे पास भी क्वेश्चन आए और एक कमेंट भी हमारे एक सब्सक्राइबर का आया कि सर क्या डिजिटल मार्केटिंग का करियर खत्म है अब। और इस तरह के कई लोगों का क्वेश्चन ये बार बार आता है जब ये खास तौर पे देखा गया है जब नए साल की शुरुआत होने वाली होती है। तो यदि आपके दिमाग में भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन चल रहा हो कि डिजिटल मार्केटिंग की करियर खत्म होने वाली है तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। मैं वीडियो के अंत तक बात करूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग करियर में अभी क्या है और क्या अब ट्रेंड करने वाला है, और यदि आप भी अपने करियर को सिक्योर रखना चाहते हैं इस डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में तो आपको किन चीजों को फोकस करने की जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूं ताकि बिजनेसेस को डिजिटली ग्रो कराने में हेल्प कर सके। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं वीडियो में आगे और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन, क्वेश्चन, डाउट या जो कर ले ये अक्सर आती है करियर को लेकर के कि डिजिटल मार्केटिंग में वो अपनी करियर बनाने जा रहे हैं और 2025 की शुरुआत में है या आने वाले हैं, तो उसको लेकर के अलग अलग क्वेश्चन होना एक तरह से जायज है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए किसी भी इंडस्ट्री को बारीकी से देखने समझने की जरूरत होती है। यदि हम उसमें अपना पैसा और समय लगाए और उस स्किल को एक्वायर करने के बाद वो स्किल कहीं मेरा बेवजह बर्बाद ना हो जाए, इसलिए जरूरी होता है कि पहले आप उस चीजों को एनालिसिस करें। और यही कारण होता है कि लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होनी नॉर्मली और एक तरह से कह सकते हैं कि नेचुरली हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे हिसाब से मैं पिछले 5 साल से इस इंडस्ट्री में एक्टिवली कह सकते हैं कि एज ए प्रोफेशनल के तौर पे काम कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस में ही रही है। तो इसकी जो ट्रेंड किस तरह से बदलते रही, लोगों के दिमाग में किस तरह के क्वेश्चंस, डाउट इस तरह से आते रहे और इंडस्ट्री कैसे कैसे आगे बढ़ती रही, बहुत बारीकी से नजदीक से देखने समझने का मौका मिला है। तो उसी बेसिस पर हम बात करेंगे और आज की जो ट्रेंड चल रही है और जो हमारी क्या फ्यूचर को लेकर के समझ है, उन तमाम चीजों के आधार पे हम आपको कह सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की करियर तो समाप्त होने वाली नहीं है, बल्कि अब ये और बेहतर रफ्तार से आगे बढ़ेगी और जो भी छोटे बड़े बिजनेसेस हैं ये डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही आगे बढ़ेंगे। अब तरीका भले ही बदल सकता है क्योंकि आज की जो दौर है एआई का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दौर है। तो पहली चीज ये हो गई कि यदि आपके पास कोई भी स्किल है और उसके साथ एआई की स्किल नहीं है तो आप लगभग मान सकते हैं कि आपकी करियर कहीं ना कहीं दांव पे लग सकती है। तो इसलिए जो भी आप कर रहे हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग में लोकल एसईओ करते हो या आप ग्राफिक डिजाइनर हो या आप वीडियो एडिटर हो, फिर भी आपको एआई की नॉलेज तो होनी चाहिए। क्योंकि हर सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी भूमिका एक अलग तरीके से अपना रहा है, अपनी भागीदारी को दिखा रहा है, जिसे कि आपको अपना करके अपने स्किल को और इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग विथ एआई है, इस पर आपको फोकस करने की जरूरत रहेगी। यदि आप अपने फ्यूचर को लेकर के डिजिटल मार्केटिंग के साथ करियर को समझने या सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं तो एआई के साथ समझौता न करेंगे। दूसरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमको दिख रही है, द ग्रोइंग स्कोप ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। देखिए, अक्सर कहा जाता है कि कंटेंट इज द किंग, लेकिन आज के डेट में भी कंटेंट किंग है, लेकिन कंटेंट की जो प्रारूप है, फॉर्मेट है, वो अलग अलग बदलते रहता है। और आज के दौर में कंटेंट में वीडियो कंटेंट सबसे टॉप पे चल रहा है। और वीडियो कंटेंट में भी मैं यदि बात करूं तो जो शॉर्ट बन रहे हैं, रील्स हो रहे हैं, यानी जो शॉर्ट में वीडियो बन रहे हैं उसकी आप ट्रेंडिंग टॉप पे है। तो आप कुछ भी करते हैं, आप एक वीडियो एडिटर ही हैं, तो आपकी डिमांड और बेहतर हो सकती है यदि ज्यादा बेहतर कंटेंट क्रिएटिव बनाएंगे, रील बेहतर बनाएंगे या शॉर्ट बनाएंगे।
इसके अलावा ग्राफिक्स की भी दौर आप ये नहीं कह सकते हैं कि 100% समाप्त हो गया है। आज के डेट में ग्राफिक्स, अब सिंपल ग्राफिक्स आपका नहीं चलने वाला है, इसमें भी आपकी क्रिएटिव मायने रखेगा। तो यदि आप हर कंटेंट, जो भी कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हैं, ग्राफिक्स कर रहे हैं, वीडियो कर रहे हैं, उसमें क्रिएटिविटी बहुत मायने रखेगी। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होगी। यदि आप डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में है तो आपके पास ये कंटेंट मार्केटिंग की यूनिक क्रिएटिव स्किल्स तो होनी चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमको दिख रही है, द रैपिड ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स। आज के इस दौर में आप देख रहे होंगे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन के अलावे बहुत सारे ऐसे, हमारे खुद इंडिया की बात कर ले तो बहुत सारे ऐसे D2C ब्रांड अभी बूम पे हैं, एक तरह से कह सकते हैं। उनकी डिमांड भी बढ़ रही है और डे बाय डे इस तरह की ई कॉमर्स की जो इंडस्ट्री है वो ग्रो हो रही है। अब उस स्थिति में जब इस तरह की इंडस्ट्री आएगी तो यहाँ पे जरूरत होगी हमारे जैसे ऐसे डिजिटल मार्केटर की जो खासतौर पे PPC या गूगल एड या फेसबुक एड रन करते हो। ओवरऑल यदि हम लोग बात कर सके तो ये कहना चाह रहे हैं कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग की बेहद ही ज्यादा डिमांड होने जा रही है। तो यदि आप डिजिटल मार्केटिंग में करियर बना रहे हैं तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल्स हो सकता है, जिसके लिए कि आप तमाम तरह की जो एड रन कराने की स्किल्स होती है उस चीज को आप एक्वायर कर सकते हैं या उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब कुल मिलाकर आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी आ रहे होंगे, जैसे कि अब होगा कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको कुछ सुझाव रहेगी। सबसे पहला चीज ये कि आप जो भी स्किल सीख रहे हो या उस पर प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसको तुरंत उसके साथ AI को भी प्रैक्टिस में लाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जरूरी है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज हमारे तरफ से रहेगा कि जो भी आप कंटेंट भी क्रिएट करें वो AI ड्रिवन कंटेंट क्रिएशन की प्रैक्टिस करें या उसकी स्किल को इम्प्रूव करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आप फोकस ऑन स्पेशलाइजेशन, यानी कि आपको स्पेशलाइजेशन पर फोकस करने की जरूरत है फिलहाल तौर पे। यदि आप कोई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करना चाह रहे हैं तो आप उसी पर फोकस करें। यदि आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो आप शॉर्ट और रील कितना बेहतर बना सकते हैं उस पर फोकस करें। यदि आप लोकल एसईओ पे काम करते हैं तो आप लोकल एसईओ पर फोकस करें। यदि आप करियर की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली किसी भी एक स्पेशलाइजेशन स्किल पर फोकस करनी चाहिए और वो स्पेशलाइजेशन आपको सर्टिफिकेशन कोर्स भी करने की जरूरत होगी, ताकि आप किसी भी कंपनी में भी जाना चाह रहे होंगे तो वहां पर आपकी स्पेशलाइजेशन बहुत ही बड़ी मायने रखेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपको जब भी ये करियर को इम्प्रूव करे, स्किल को सीखे, तो ध्यान रहे कि आपको जो भी इंडस्ट्री बेस्ड आपके सर्टिफिकेशंस होते हैं उनको भी एक्वायर करें, उन्हें भी अर्न करें। जैसे कि आपके फेसबुक ब्लूप्रिंट के होते हैं, गूगल के सर्टिफिकेशंस होते हैं, हॉटस्पॉट्स के सर्टिफिकेशंस होते हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेशंस आपको फ्री में भी मिल जाते हैं। तो उन तमाम सर्टिफिकेशंस को भी एक्वायर करें। यदि आपकी लक्ष्य किसी कंपनी में जाकर के, बड़ी कंपनी में जाकर के काम करने का है तो स्किल के साथ आप इन तमाम चीजों को भी जरूर आप गैदर कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैं ये जो पूरी वीडियो यदि हम लोग समराइज करें तो इसमें कह सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की करियर कहीं समाप्त नहीं होने जा रही है। हाँ, इसकी फॉर्मेट, इसकी प्रारूप में थोड़ा बहुत बदलाव होगा और इस बार इसमें जो है आपके जो कंटेंट क्रिएटर है उसमें भी खास तौर पे वीडियो रील पर ज्यादा फोकस होगी और AI आपकी प्राथमिकता में होगी। तो कुल मिलाकर के हमारी बात जो है अब तक पहुंच गई होगी कि आपको करियर को लेकर के डिजिटल मार्केटिंग में खास तौर पे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। इसमें अपने स्किल को इम्प्रूव करने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।